Hi guys, very good morning. This is Harish Kaushik. Welcome again to my YouTube channel. It's Harry the Trader. So guys, ये मेरी 180 डेज की सीरीज का दूसरा दिन है और मैं ये दूसरा डे रिकॉर्ड करने वाला हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नी का। हम कैसे ट्रेड करेंगे, क्या हमें ट्रेड करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट पर मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ, कौन से कॉन्सेप्ट पर मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये सभी चीज़ मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। गाइस, just be patient in trading, otherwise it will blow your accounts again and again and again। तो यहाँ पर अगर आपको पेशेंस करना आ गया तो आपको प्रॉफिट करना भी आ जाएगा। तो यही मैं सीख रहा हूँ, पेशेंस करना और अपना इमोशंस को कंट्रोल करना मैं सीख रहा हूँ, माइंडसेट बनाना सीख रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैं इस सीरीज के अंदर सीख रहा हूँ। जो कि मेरे गुरुजी हैं वो मुझे ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं, जो मेरे टीच हैं, जो मेरे कोच हैं वो मुझे ये सब चीज़ सिखा रहे हैं। और 100% श्योर हूँ मैं इस चीज़ को लेकर कि आफ्टर 180 डेज आई विल बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। आई विल बिकम, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। सो गाइस, अभी जस्ट मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। ये जो पहले 15 दिन होने वाले हैं ये ओनली मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड करूँगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो मुझे मेरे कोच सिखा रहे हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, वही चीज़ मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा। और एक वीडियो को बनाते हुए मैं ओनली 10 ट्रेड्स पंच करूँगा। लेट्स सी, देखते हैं आज का रिजल्ट क्या रहता है। मैंने कल 1200 रुपीज़ से स्टार्ट किया था और अभी तक मैं टोटल 20 ट्रेड्स ले चुका हूँ, जिनमें से मेरे 4 मेरे जो ट्रेड हैं वो गलत गए हैं, अपोजिट गए हैं, और 16 ट्रेड जो हैं वो मेरे फेवर में गए हैं। हर एक ट्रेड का मैं जर्नल बना रहा हूँ और जर्नल बनाते हुए उसमें मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, इमोशंस लिख रहा हूँ, थॉट्स लिख रहा हूँ, क्या आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको भी देखनी पड़ेगी। अगर आप भी मेरे साथ ये ट्रेडिंग सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो बेस्ट है कि आप भी एक अपना वीडियो रिकॉर्ड करें बनाते हुए, ताकि आप उस चीज़ को फोकस कर पाएँ। आगे चलकर आप अगर जर्नल को मेंटेन करते हैं तो आप वीडियो को भी देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपने कहाँ गलती की है और क्या आपको सुधारने की ज़रूरत है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस कॉन्सेप्ट पर ट्रेड कर रहे हैं, तभी जाके आप इसमें ट्रेड कर पाएंगे। तो अभी मैं कुछ असेट्स इसमें लगा लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे और अपना लाइंस वगैरह ड्रॉ करके ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे। मैंने कुछ एसेट्स यहाँ पर लगा लिए हैं, ऐड कर लिए हैं। तो अभी मैं कुछ देख लेता हूँ, रेजिस्टेंस सपोर्ट्स मुझे अगर कहीं दिख रहा है। तो बेसिकली गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट जो मैं देखता हूँ वो मैं कुछ ऐसी मार्केट की कंडीशंस देखता हूँ जहाँ मार्केट कंसोलिडेट टाइप में चल रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पर कुछ हमारे पास बैक साइड कुछ एरिया हो देखने के लिए। जैसे यहाँ पे मार्केट यहाँ चल रहा है और बैक साइड पे हमारे पास कुछ है, यहाँ पर कैंडल्स फॉर्मेशन है ऑलरेडी। तो यहाँ पर मेरे पास एक सॉलिड एरिया है जहाँ मैं लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकता हूँ। तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, येलो कलर हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले इसको 5 मिनट के अंदर कर लेंगे और 5 मिनट में करने के बाद मैं कुछ मल्टीपल पॉइंट ऑफ कनेक्शन यहाँ पे फिगर आउट करूँगा, ताकि मुझे क्लियर हो पाए कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल कहाँ पर है मार्केट के अंदर। ये कुछ मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट ने नीचे से रिजेक्शंस लिए हैं और अभी मार्केट यहाँ पर अगेन अपसाइड आ रहा है, जहाँ पर पहले मार्केट सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ पर अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलेंगी डाउन साइड के लिए, तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड लेने के लिए कोशिश करूँगा 1 मिनट में। टाइम मेरा 1 मिनट रहने वाला है और लेट्स सी, अभी मार्केट ने ऊपर भी वैसे स्पेस काफ़ी छोड़ा हुआ है। तो ये कैंडल अगर
रेड बनती है हल्की फुल्की या फिर ग्रीन भी बनती है तो हम एक नेक्स्ट अपसाइड के लिए जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मार्केट ने लेफ्ट साइड में फिल स्पेस छोड़ा हुआ है तो वो फिलर स्पेस को कवर करने के लिए ऊपर जा सकती है। लेट्स सी अभी क्या होता है। मैं यहाँ पर ट्रेड पंच करूँगा इफ मार्केट टच दिस लाइन एंड देन वी विल गो फॉर डाउन साइड। ओके, नो इशू। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है मार्केट में। अभी यहाँ पर थोड़ी सी और जगह बाकी है, हम वेट करेंगे अपने सेटअप का। और अगर ये रेड बनता है तो भी मैं अपसाइड के लिए जा सकता हूँ। ठीक है, मैंने अपसाइड के लिए एक ट्रेड लिया है यहाँ पर। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। 100 रुपीज से मैं ट्रेड लेने वाला हूँ और मेरा जो लॉस होगा वो 100 रुपीज ही होगा और अगर प्रॉफिट होगा तो भी 100 रुपीज होगा। ये मैं मेंटेन करने वाला हूँ। इस चीज का मैं स्क्रीनशॉट लेने वाला हूँ अभी कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, कैसे ट्रेड लिया। ठीक है। ठीक है, अरे इसको थोड़ा सा एरर हम बना दे तो आई थिंक मार्केट इसको टच कर चुका था और यहाँ पर इसने इसको जाके अगेन टच करके इसको फिलर स्पेस को फिल करके देन ये नीचे आया। राइट राइट। लेट्स सी अगर ये फुली कैंडल बनाते हैं तो मैं एक अपसाइड के लिए जाने वाला हूँ यहाँ से। ठीक है, ये मेरा दूसरा ट्रेड है। और गाइस हम एक ही एसेट पर बार बार ट्रेड नहीं करेंगे, हम एसेट्स को बदलते रहेंगे और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है इस वाली ट्रेड के अंदर। ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था पहले जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए इस वाली जगह पर। अगर मार्केट आता है तो लेट्स सी क्या होता है। यहाँ से मार्केट ने बार बार रिजेक्शंस लिए तो हैं बट लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। अगर इसमें लॉस होता है तो हम असेट्स को चेंज करेंगे। हमारे पास 6 सेकंड बाकी है। ये अगेंस्ट में ही जा रहा है, इसका मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। लेट्स सी हम असेट चेंज करते हैं, दूसरे असेट पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी। यहाँ पर अभी भी इस पैटर्न को मार्केट कंप्लीट करने के लिए ऊपर आ सकता है और ये मार्केट ने जस्ट अभी एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर। और अगर इसको 5 मिनट में देखें, ठीक है ठीक है, ये इनसाइड कैंडल बना, इनसाइड कैंडल को ब्रेक करते ही मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। राइट, तो ये शॉर्ट अप होने वाला है। लेट्स सी इसको ऑब्जर्व करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गाइस जैसे कि मैंने देखा लास्ट जो 2 ट्रेड लिए मैंने वहाँ पर क्या गलती की। मैंने वहाँ पर एक गलती ये की कि यहाँ पर जो मेरा परसेंटेज था वो काफ़ी डाउन था, जो कि मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। मुझे पहले देखना चाहिए था क्या मेरा परसेंटेज है और जहाँ भी परसेंटेज लो रहेगा 80% से वहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास कुछ एरिया है बैक टेस्टेड। ठीक है, ये वाला एरिया एक स्ट्रॉन्ग एरिया रहेगा, सपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो
कैंडल यहाँ तक आता है तो मैं एक नेक्स्ट अपसाइड के लिए जाने वाला हूँ। यहाँ पर मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। ये मैंने अपसाइड के लिए यहाँ पर ट्रेड बंद कर दिया है। लेट्स सी। गाइस, जो भी ट्रेड गलत जाएगा वो चीज़ हमें देखनी है, वो हमें नोट डाउन करनी है। हम क्या कॉन्सेप्ट पर ट्रेड कर रहे हैं हमें ये याद रखना है। हम ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही मैंने यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश की। यहाँ पर एक मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनाया हुआ था, जिसको पहले एक बार मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया था, बट अगेन ये अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, जो कि मार्केट को होल्ड करना चाहिए था, बट मार्केट ने होल्ड नहीं किया और ये हमें इसमें लॉस दे रहा है। इसका मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है अगेन एंड अगेन। फिर एक मार्केट के लिए ये जो एरिया है ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है मार्केट के अंदर। अगर मार्केट ने यहाँ पर बार बार रिजेक्शंस लिए हैं, डाउन साइड, ये यहाँ पर सब रेजिस्टेंस लिया ऐसा, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस की तरह काम करा, सपोर्ट की तरह, ठीक है। यहाँ पर हम एक अपसाइड के लिए ट्रेड लेने वाले हैं। हालांकि मार्केट ये यहाँ से रिवर्स लिया है, और अगर इसको रिवर्स लेके ब्रेक किया है तो ये डाउन भी जा सकता है। गाइस, यहाँ पर मैंने सबसे बड़ी मेरी गलती क्या रही है, सबसे बड़ी मेरी गलती यहाँ पर ये रही है कि यहाँ से मार्केट एक डाउन ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा था, एक लोअर लो लगा रहा था, और मैं यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिखाया ब्रेकडाउन नीचे की तरफ, और यहाँ से फिर मार्केट ने एक ऊपर की तरफ डोजी कैंडल बना के नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ सपोर्ट पर। तो इट मीन्स मार्केट का जो कंडीशन बन रहा है डाउन साइड जाने के लिए वो स्ट्रॉन्ग है, और मैं यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ अप साइड के लिए, तो वो मेरे अगेंस्ट में जा रहा है। तो ये एक चीज़ सीखने वाली बात है कि हमें कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ उसको सुधारने की ज़रूरत है, हमें कहाँ ट्रेड लेना है कहाँ ट्रेड नहीं लेना है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर मुझे ये सीखने की ज़रूरत है, और ये मुझे सीखने को मिला कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड है तो हमें वहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, और वहाँ से डाउन साइड जाने की ट्रेड लेना है, ना कि सपोर्ट लेके हमें अप साइड के लिए जाने की कोशिश करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो लॉस है वो ज़्यादा होने के चांस बढ़ जाता है। तो हम इस कंडीशन को याद रखेंगे नेक्स्ट टाइम, और जो हम ट्रेड लेंगे वो डाउन साइड के लिए ही लेंगे, अगर डाउन ट्रेंड है तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके, ठीक है। तो लेट्स सी, नेक्स्ट सेट हम देखते हैं, इस पर कोई ट्रेड नहीं लेंगे हम। इस पर भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ी विक्स बना रहे हैं, तो 77% इसका वो है विन परसेंटेज, ठीक है।
यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं और लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। ये डाउन ट्रेंड है। मार्केट अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो नेक्स्ट ट्रेड हम एक डाउन साइड के लिए जा सकते हैं, अगर इसके नीचे ही क्लोज करेगा तब। अदरवाइज हम फिर यहाँ पर ट्रेड नहीं लेने वाले। मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज करता है लाइन के नीचे तो हम एक डाउन साइड के लिए लेने वाले हैं, अदरवाइज हम कोई ट्रेड नहीं लेने वाले। यहाँ पर वेट करेंगे अपना स्ट्रेटेजी के लिए, अपने सेटअप के लिए, राइट। ठीक है, ये अप साइड ही क्लोज करने वाला है जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। गाइस 180 दिन का जो ये सीरीज चल रहा है, ये जो मैंने स्टार्ट किया है, ये मैंने स्पेशली इसीलिए ही चलाया है ताकि जो मैं गलतियां रिपीट कर रहा हूँ उनसे मैं सीखूं। जो मैं 3 साल से गलतियां रिपीट कर रहा हूँ उनसे अब तक मैं नहीं सीख पाया हूँ, क्योंकि मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया सीखने के लिए। बट अभी 180 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी मैंने स्टार्ट किया है, तो ये मेरा एक लास्ट जर्नी रहेगा, लास्ट एक मेरी अप्रोच रहेगी ट्रेडिंग को लेकर, और मैं इसमें अपना बेस्ट देने वाला हूँ। तो एवरीथिंग श्योर कि मैं यहाँ पर हर एक चीज़ को नोट डाउन करता हुआ चलूँगा, हर एक चीज़ से सीखता हुआ चलूँगा और उसे याद रखूँगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम सेम रिपीट मिस्टेक ना करूँ इन 180 दिन के अंदर। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मैं नई गलती ही करूँगा, कोई पुरानी गलती दोहराऊँगा नहीं। ये मैं ऐसा अपने आप से चैलेंज लगा के चल रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। अगर मार्केट यहाँ अप साइड तक आता है तो हम एक डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे इस वाले एरिया पर। ठीक है, यहाँ से भी हम एक अपसाइड के लिए जा सकते हैं, बिकॉज मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर रहा है और दूसरा मार्केट ने एक अपसाइड पे यहाँ पे गया, मार्केट ने रेजिस्टेंस को यहाँ पर इसको सपोर्ट बनाया और अगेन सपोर्ट बनाकर मार्केट ऊपर निकल रहा है। लेट्स सी क्या होता है। ये मेरा थोड़ा लेट पंच आउट हुआ है ट्रेड मैंने, क्योंकि सोचा थोड़ा धीरे यहाँ पर। और गाइस ओटीसी मार्केट ऐसी है कि यहाँ पर आपको बहुत क्विक डिसीजंस लेने होंगे, बहुत क्विक सोचना होगा, अपने थॉट्स को बहुत जल्दी जल्दी चेंज करना होगा। तो उस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है कि आपका जो आपने ट्रेड पंच किया है उसका कहाँ पे आप एंट्री ले रहे हैं, कहाँ पे आपको देखना है कि क्या रेजिस्टेंस हो रहा है, क्या ब्रेकआउट हो रहा है, क्या सपोर्ट आ रहा है। तो वो सब चीजें आपको देख के चलना होगा। ये वाला ट्रेड भी
हमारा लॉस जाता है, कोई इशू नहीं है, बिकॉज हमारा कैंडल तो ग्रीन बना है, बट एनीवे वो लास्ट मोमेंट पे आकर हमें लॉस दे गया, बिकॉज वी आर लेट फॉर 5 to 6 सेकेंड ऑलमोस्ट। ठीक है, ये कैंडल अगर नीचे क्लोज करता है इसके लाइन के, इसके नीचे भी क्लोज करता है, तो मैं एक डाउन साइड के लिए जाने वाला हूँ। यहाँ से नीचे क्लोज करता है तो मैं एक डाउन साइड के लिए जाने वाला हूँ। नेक्स्ट, मेरे ऑलरेडी 5 ट्रेड हो चुके हैं। ठीक है, ये मैंने डाउन साइड के लिए पंच किया है, तो ये एक अच्छा हमारे पास ब्रेकआउट ब्रेकडाउन था, और मार्केट ने यहाँ पे काफी बड़ी कैंडल के साथ भी ब्रेक दिया है। तो ये कैंडल भी हमारा एटलीस्ट एक रेड कैंडल बनना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास फिलर स्पेस भी है, तो ये 99% तो ये नीचे की तरफ आना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ भी हमारे पास एक फिलर स्पेस है यहाँ पे, तो जिसको ये कवर करने के लिए नीचे आना चाहिए। ठीक है, ये भी हमारा लॉस जाता है। आज तो लग रहा है दिन ही खराब है। मेरे अभी मैंने 6 ट्रेड लिए हैं और 6 के 6 मेरे लॉस हुए हैं। ठीक है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, अगेन मुझे सोचने की जरूरत है। मैं कुछ ना कुछ तो गलती कर रहा हूँ। हाँ, ये जो गलती मैंने की है, ये मैंने इसका मुझे वेट करना चाहिए था। अगर यहाँ तक आता ये और ऊपर जाके फिर रिजेक्शन लेता, तो मैं डाउन साइड के लिए जा सकता था, या फिर यहाँ पर ये कंप्लीट इसको क्लोज करता रेड कैंडल, तो फिर मैं एक अप साइड के लिए जा सकता था। बट मैंने वो मिड में ही ट्रेड पंच इन कर दिया, जिस वजह से मुझे लग रहा था कि ये नीचे तक आ जाएगा, बट आया भी। उसके बाद फिर ये रिवर्स ले गया, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने काफी टाइम रिवर्स लिया हुआ था। और अगर इसको मैं इस वाले पार्ट से मिला देता हूँ, तो ये जो है, यहाँ से मार्केट ने एक कंप्लीट इसको फिलर स्पेस को फिल किया और वहां से ऊपर की तरफ निकला। राइट, लेट्स सी, दूसरा सेट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। मार्केट अगेन डाउन साइड के लिए जाने की कोशिश कर रहा है, और अगर इसके नीचे क्लोज करता है हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके, जस्ट ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के लिए जाएंगे। अदरवाइज इसने एक लंबा कैंडल बनाया तो मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेने वाला। यहाँ पर एक डोजी कैंडल भी है, तो ये भी मुझे ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना होगा। डोजी कैंडल एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, अगर ये ऊपर इसने क्लोज किया तो मैं एक अप साइड के लिए जाऊंगा, अगर नीचे क्लोज किया तो मैं डाउन साइड के लिए जाऊंगा। ठीक है, इसने ऊपर क्लोज किया, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड अप साइड के लिए बनाया है, बिकॉज इसने सपोर्ट से एक सपोर्ट लिया है, यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं क्या होता है इस वाली कैंडल में। मुझे बैक टू बैक 6 ट्रेड में लॉस हुआ है, बैक टू बैक। यही अगर मैं, देखो गाइस, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर लर्निंग के लिए हूँ, मुझे अर्न नहीं करना है। मैं डेमो अकाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं 10 का 10 ट्रेड अगर कंटिन्यूसली लॉस हो जाए।
बट उन ट्रेड से मैं सीख क्या रहा हूँ, ये मैटर करता है। मैं उस चीज से सीख क्या रहा हूँ और मैं उस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ट्रेड हमारा विन हुआ है, आज का पहला ट्रेड ये है जो हमारा विन हुआ है अभी तक। तो लेट्स सी, एक ट्रेड पर हम मल्टीपल टाइम ट्रेड नहीं करेंगे। लेट्स सी इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ मार्केट एक सपोर्ट एरिया पर है। इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन और मिला के, तो ये हमारे पास एक डिमांड जोन की तरह काम कर सकता है। या फिर ये एक और है यहाँ पे, जहाँ से मार्केट ने बार बार रिजेक्शंस लिए हैं। ठीक है, अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है यहाँ कहीं, तो मैं एक अपसाइड के लिए जाने वाला हूँ। ये मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, मैंने एक ट्रेड यहाँ पर अपसाइड के लिया। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। पीछे की तरफ इसमें यहाँ पे काफी टाइम सपोर्ट तो मार्केट ने लिया है और लेवल भी स्ट्रॉन्ग है अपना, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ये हमें प्रॉफिट देना चाहिए इस ट्रेड में इसको। देखो 100% कुछ श्योर नहीं होता है मार्केट के अंदर, बट हम अपना जो प्रिडिक्शन है उसकी एक्यूरेसी हम बढ़ा सकते हैं, और वही हम यहाँ पर सीखते हैं। मेरे जो टीच हैं, जो मेरे कोच हैं, वो मुझे बस यही सिखाते हैं कि लॉस पर ध्यान नहीं देना है, ना ही प्रॉफिट पर ध्यान देना है। बस ध्यान देना है तो अपने सेटअप्स पर, स्ट्रेटेजी पर, और अपने माइंडसेट पर कि वो डगमगा ना पाए। बेशक से 10 लॉस हो, 5 लॉस हो, या 2 लॉस हो, ये भी हमारा एक लॉस में जाता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाया मार्केट ने सपोर्ट एरिया पर। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसमें भी क्या है ना, इसमें भी मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड जा रहा है, तो हमें कोई अपसाइड से डाउन के लिए ट्रेड मिलता है तो वो हमें बेटर रहता हमारे लिए पंच करने के लिए। तो वो चीज़ हमें देखना होगा। अदरवाइज ये मार्केट का लास्ट एरिया है, लास्ट एरिया। ठीक है, ठीक है। ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ क्लोज करता है तो मैं एक अपसाइड के लिए जाने वाला हूँ, जो कि नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस ये हो सकता है। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ पर स्पेस बना रहा है, अगर ऊपर क्लोज होगा तो ही हम ऊपर साइड के लिए ट्रेड लेंगे, अप साइड के लिए ट्रेड लेंगे। अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू टेक ट्रेड हेयर। ठीक है, मार्केट उसको ऑलरेडी टच कर चुका है, तो यहाँ पर मैं एक डाउन साइड के लिए जाने वाला हूँ। ठीक है, ये भी हमारा एक लॉस जाता है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा।
आज की डेट सारी अपोजिट ही जा रही है, मीन्स साइकोलॉजिकली कंप्लीटली अपोजिट वर्क कर रही है मेरी मार्केट के। अदरवाइज ये अगर जैसे यहाँ पर काफी कंसोलिडेट हुआ मार्केट, और मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे रहा है, तो हमें अपसाइड के लिए लेना चाहिए। जैसा कि हमारे कोच सिखाते हैं, जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि ऐसा ही होता है जब मार्केट स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेट बना के ऊपर की तरफ ब्रेक करता है एक बिग बेयरिश बुलिश कैंडल के साथ, तो हमें ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। बट एनीवे, ये मैंने एक डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया बिकॉज मैं ये सोचा था कि यहाँ पर एक छोटा मोटा मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है और इनको ट्रैप करने के लिए ये ब्रेकआउट देके यहाँ से अगेन नीचे आ सकता है, बिकॉज यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड बन रहा था। बट लेट्स सी, किसी और एसेट्स पर देखते हैं क्या काम कर रहा है मार्केट। ठीक है, यहाँ पर मार्केट बार बार रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया है। अगर मार्केट नीचे आके ट्रेड करने की कोशिश करेगा तो मैं, चलो अब तो निकल ही गया, अब तो कोई फायदा नहीं है ट्रेड लेने का। मैं कुछ सेट्स यहाँ पर लगा लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए, और कोई मार्केट में अगर कोई ट्रेड बन रहा होगा तो हम उस ट्रेड को लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मार्केट ने पहले इसको एज अ रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको एक बिग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बिग बुलिश कैंडल के बाद जब एक ब्रेकआउट होता है तो एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। तो वही अभी लास्ट टाइम जो हुआ, सेम एग्जैक्ट यही हुआ था उस वाली मार्केट के अंदर। तो अभी हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी नेक्स्ट टाइम। लेट्स सी इस कैंडल, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मार्केट ने इसको अगेन ब्रेक किया नीचे की तरफ आके, और यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर निकल रहा है। ऊपर एज अ सेंस कि यहाँ पर एक मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, तो हम इसमें अगर हमें कुछ मिलता है तो 1 मिनट पे, ठीक है, ये अगर ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है स्ट्रक्चर को। ठीक है, अगर ये रेड क्लोज करता है तो स्ट्रॉन्ग रेड क्लोज करेगा तो मैं डाउन साइड के लिए जाऊंगा, अदरवाइज मैं अप साइड के लिए जाऊंगा। ठीक है, मैं अप साइड के लिए जाऊंगा यहाँ पे। ये मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ये भी हमारा एक लॉन्ग जाता है। ठीक है, एक और डाउन साइड के लिए हम यहाँ पर जा सकते हैं।
प्री मार्केट ने यहाँ से रिवर्स लिया है और एक बिग कैंडल के साथ यहाँ पर मार्केट ने ये वाला कैंडल जो है क्लोज किया है। तो अगर देखा जाए तो सेलर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं और ये ऑलरेडी एक हमारे पास सप्लाई एरिया था, ठीक है, जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर बैक साइड देखा जाए तो यहाँ पर मार्केट में देख सकते हैं आप बार बार रिजेक्शंस लिए थे, फिर ब्रेक करके ऊपर निकला मार्केट। नेक्स्ट सपोर्ट एरिया यहाँ कहीं है या फिर हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला ट्रेड हमारा विन हुआ। लेट्स सी यहाँ तक मार्केट आता है, यहाँ तक कहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट लेता है, तो वो चीज़ हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक आ चुका है। एक कैंडल और रेड बन सकता है, उसके बाद हम अपसाइड के लिए सोच सकते हैं या फिर इसमें ही हम अपसाइड के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर एक अच्छी एंट्री मिल रही थी तो मैंने यहाँ पे एक अपसाइड के लिए ट्रेड बनाया बिकॉज मार्केट इस लाइन को टच कर चुका है, तो यहाँ से एक अपसाइड के लिए कैंडल बन सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है, तो उसी चीज को लेकर मैंने यहाँ पर एक अपसाइड के लिए ट्रेड लिया है। लेट्स ही देखते हैं क्या होता है बिकॉज यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल टाइम ऑफ कनेक्शंस भी हैं जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिए हैं, अगेन 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 एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिया है, तो वही चीज को देखकर मैंने यहाँ पर अपसाइड के लिए एक ट्रेड बनाया। ठीक है, ये वाला ट्रेड हमारा विन हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये आज का हमारा 10 ट्रेड्स हो चुके हैं, 10 आई थिंक 11 ट्रेड्स हो चुके हैं। हमने 2200 से स्टार्ट किया था जिसमें से हमारे 3 ट्रेड सही गए हैं 11 ट्रेड्स के अंदर से, और 8 ट्रेड्स हमारे आज गलत गए हैं। तो वो क्यों गलत गए हैं, क्या हमने गलती की है, वहां पर हमें वो चीज सीखने के लिए जर्नल करना होगा और एक मेंटेन जर्नल बना के हमें चलना होगा। देखो मैं एक्सेल बना रहा हूँ अपना, तो वो चीज मैं उसमें लिखते हुए जा रहा हूँ, तो आप भी मेक श्योर करें कि आप अपना जो जर्नल है वो कहाँ बना रहे हैं, बिकॉज मार्केट इज लाइक अ बिजनेस। अगर आप इसको बिजनेस की तरह नहीं लेंगे तो फिर ये आपके लिए वर्क नहीं कर पाएगा, बिकॉज मार्केट में छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं, जैसे कि बिजनेस में करती हैं। आपको प्रॉफिट लॉस सारी चीजें देख के चलना होगा, आगे आपको क्या मेंटेन करना है, कितना प्रॉफिट मेंटेन करना है, कैसे आपको इंक्रीज करना है, कैपिटल इंक्रीज करना है, तो ये चीज है। अब हालांकि ये देखो मेरे पास मेरा खुद का बिजनेस भी है, तो वही चीज है कि मैं उससे इसको कोरिलेट करके चल रहा हूँ कि मुझे दिन का 500 1000 10 ट्रेड लेना है, और उन 10 ट्रेड में मेरा कितना लॉस होगा कितना प्रॉफिट होगा ये चीज मुझे देखना है, कितना मेरा एक्यूरेसी आ रहा है वो चीज मुझे देखना है। मुझे टाइम जोन देखना है कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, सुबह गलती ज्यादा कर रहा हूँ, दोपहर में गलती ज्यादा कर रहा हूँ या इवनिंग में गलती ज्यादा कर रहा हूँ। तो मुझे हर एक चीज को देखते हुए चलना होगा ताकि मैं आगे चलकर 180 दिन जो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ अपने मार्केट के अंदर वो कंप्लीटली मेरे लिए एक प्रोग्रेस की तरह काम करे, मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करे। तो मैं यही चाहता हूँ और आप भी यही फॉलो करें, हर एक ट्रेड का डेटा बनाएं और चीजें ध्यान से समझें क्या हो रहा है कैसे हो रहा है।
आज जो मैंने ट्रेड्स लिए काफ़ी ज़्यादा, वो मेरी भी गलती थी कि मैंने जल्दबाजी में कुछ ट्रेड्स लिए। और हालाँकि हो सकता है कि उम, मैंने अपना जो माइंडसेट है या फिर जो मेरी साइकोलॉजी है वहाँ पर यूज़ करने की कोशिश की, बट वो मेरे अगेंस्ट हुई। तो यही है, यही मार्केट है जो आपको सिखाता है हर एक ट्रेड से कि कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो, क्यों गलती कर रहे हो, कैसे गलती कर रहे हो, कहाँ गलती नहीं करनी है, कहाँ पर आपको सही ट्रेड लेना है, कहाँ पर आपको एग्जिट होना है, कहाँ एंट्री लेनी है। तो ये सब चीज़ मार्केट ही आपको सिखाने वाला है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप हर एक ट्रेड से लर्न करें, ताकि इन केस इन फ्यूचर आप ओरिजिनल अमाउंट से ट्रेड करना स्टार्ट करें तो आपको अगेन एक बार और अकाउंट ब्लो ना कराना पड़े मेरी तरह। आई ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे अहेड, गुड मॉर्निंग।